आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के एल-सी परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमें क्या पूछा गया है? प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक स्थापित करने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए एक एल-सी परिपथ बना लेते हैं। ये हो गया प्रेरकत्व L और ये हो गया संधारित्र C। इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V तथा यह हो गया L, यह हो गया संधारित्र C। माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा I बह रही है, तो प्रेरकत्व के मध्य का विभवांतर VL तथा संधारित्र के मध्य का विभवांतर VC हो तो इसके लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फेजर आरेख। तो हम जानते हैं कि जो प्रेरकत्व का वोल्टेज होता है वह धारा से 90 डिग्री क्या होता है? अग्रगामी। तो ये क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है। उसी प्रकार जो संधारित्र का वोल्टेज होता है वह धारा से कितना डिग्री पश्चगामी होता है? 90 डिग्री। तो यह क्या है? संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। अगर यहाँ से देखें तो क्या है? VL और VC के बीच में जो हमारा कलांतर वो कितना है? 90 + 90 180 डिग्री का। तो इनका परिणामी विभवांतर वो हो जाएगा V बराबर VL - VC। तो यहाँ से इस परिपथ का जो परिणामी विभवांतर होगा वो हो जाएगा V बराबर VL - VC। तो यहाँ से VL बराबर क्या लिख सकते हैं? VL बराबर लिख सकते हैं I × XL, जहाँ XL क्या है? XL है प्रेरकीय प्रतिघात तथा VC बराबर क्या लिख सकते हैं? I × क्या लिख सकते हैं? XC, जहाँ XC क्या है? धारितीय प्रतिघात। तो यहाँ से यह हो जाएगा V बराबर I × XL - I × XC हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको लिखते हैं V बराबर, दोनों में I क्या है? कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा XL - XC। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? I को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा V/I बराबर XL - XC हो जाएगा ना। और हम जानते हैं कि V/I बराबर क्या होता है? प्रतिबाधा Z। तो ये हो जाएगा Z बराबर XL - XC। तो हमारा प्रतिबाधा का मान क्या हो गया? Z बराबर हो गया XL - XC तथा XL को क्या लिख सकते हैं? XL बराबर होता है ओमेगा × L तथा XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा L - 1/ओमेगा C। तो ये आ गया हमारा प्रतिबाधा का मान कितना आया? ओमेगा L - 1/ओमेगा C। तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा था? हमें प्रश्न में पूछा था कि अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। तो हम जानते हैं कि अनुनादी आवृत्ति में क्या होता है कि हमारा अनुनाद की स्थिति में हमारा धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो हम जानते हैं कि धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का फॉर्मूला होता है वह होता है V बराबर I बराबर V/Z होता है ना, जहाँ Z क्या होता है? परिपथ का प्रतिघात। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/Z का मान कितना निकाले हैं? XL - XC। तो ये हो जाएगा XL - XC। तो क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में हमारा धारा का मान होता है वह होता है अधिकतम होता है। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब Z का मान न्यूनतम होगा। तो Z का मान न्यूनतम कब होगा? जब XL बराबर XC हो जाएगा, यानी कि जो हमारा Z का मान हो जाएगा वह हो जाएगा 0। तो धारा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो यहाँ से अगर हम XL बराबर XC ले ले तो धारा का मान क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/0। तो ये हो जाएगा धारा का मान इन्फानाइट, यानी कि धारा क्या हो रही है? अधिकतम हो जा रही है। तो यह होता है हमारा अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? XL बराबर XC होता है। तो XL को क्या लिख सकते हैं? ये होता है ओमेगा × L बराबर XC को क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा C।
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इधर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तथा एल को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा ना। तो यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/√LC तथा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2πf, जहाँ एफ क्या होती है, एफ होती है आवृत्ति, क्या होती है आवृत्ति। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2πf बराबर 1/√LC हो जाएगा ना। तो यहाँ से आवृत्ति f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। तो ये आ गया हमारा आवृत्ति के लिए व्यंजक, क्या आ गया, f बराबर 1/2π√LC। तो अनुनाद की स्थिति के लिए जो हमारा आवृत्ति का मान आया वो कितना है, f बराबर 1/2π√LC। तथा प्रश्न में और क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए व्यंजक क्या आया, z बराबर आया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c या z बराबर XL माइनस XC। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।